Hey guys, this is HS Soda again from Fast Advisor। राम नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे रोमानिया की, बुल्गारिया की, क्रोएशिया की और माल्टा की। स्पेशली इसमें हम बात करेंगे दो देशों की, रोमानिया और क्रोएशिया की। उसमें से भी ज्यादा बातचीत करेंगे हम रोमानिया की। दोस्तों, पहले मैं आपको अपडेट देता हूं जिन लोगों को नहीं पता है, रोमानिया, क्रोएशिया, माल्टा, ठीक है। तो ये जो कंट्री है ये पूरी तरह से शेंगन एरिया में आ चुकी है। अभी जिनको शेंगन का नहीं पता उनको भी बता देता हूं शेंगन एरिया क्या होता है। शेंगन एरिया जो है वो यूरोप का सबसे बेहतरीन एरियो में से है। 29 कंट्रीज ने मिलके एक एरिया बना लिया है जिसको बोलते हैं शेंगन एरिया, ठीक है। 29 कंट्रीज ने मिलके एक एरिया बना लिया है। वहां से इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो चेक पॉइंट होते हैं इमिग्रेशन के, वो सभी इन्होंने उठा लिए हैं, बंद कर दिए। तो उस सारे एरिया को बोलते हैं शेंगन एरिया। मोटी सी बात करूं उसमें, जैसे जर्मन, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, तो इन ऐसी बेल्जियम वगैरह, स्पेन, बेल्जियम, ये कंट्रीज उसमें से उनमें आ चुकी हैं। और जो क्रोएशिया और माल्टा है और रोमानिया है ना, बुल्गारिया, ये तकरीबन नई कंट्री हैं, ये उसमें आ गई है। दोस्तों, ये सभी का सिस्टम लगभग एक है, ये आप ध्यान में रखें। तो मैं आपको बताता हूं, ये मेरे ना कंप्यूटर को कुछ हो गया, ये कहाँ चल गया, ये इतना बड़ा हो गया है। चलो एनीवे, इसको मैं बंद करके री ऑफर करता हूँ। दोस्तों, पहले बताऊं रोमानिया की बात। रोमानिया में क्या होता है, अगर अब आपने किसी भी देश के हैं आप, सिर्फ इन दिनों थोड़ी सी प्रॉब्लम है बांग्लादेशियों के लिए। इंडिया के लिए हम काम करते हैं, पाकिस्तान, सभी लोगों के। बांग्लादेश के लिए हम इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, तो रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है, हम कंसल्टेंसी का काम करते हैं। दोनों के बीच जो डॉक्यूमेंट लीगल है उसको हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। गल्फ का हम काम नहीं करते, गल्फ के लिए एक अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो दोस्तों, रोमानिया की अभी बात करें, देखिए उसमें अगर आपने वर्क परमिट लेना है तो कैसे मिलता है, पूरा समझाऊंगा, फीस भी बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को फीस ही बता देता हूं। देखिए, हमारी जो फीस, पहले हम 7 लाख तक चले गए थे। तो मेरी एक ये सुल्तानपुर लोधी में बात हुई एक बंदे से, 2-3 के बाद और हुई। तो मैंने रौला रप्पा पहले भी डाला जहां जहां से हम काम करवाते हैं। उनमें से यकीन मानिए कि सोशल मीडिया एकदम सभी ने रेट इतना बढ़ा दिया, तो फिर मैंने हल्ला गुल्ला मचाया, बड़ी उदाहरण दी, कनाडा की दी, वैसे वैसे वैसे। तो अब हम ये सभी देशों का 5 लाख रुपए में ये जो काम करते हैं, 5 लाख टोटल, ठीक है। अगर किसी ने हमारे से रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, माल्टा ये काम करवाना है तो उसकी 5 लाख रुपया फीस है टोटल, ठीक है, जो हम लेंगे। ये टोटल खर्चा 5 लाख आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आपको अपनी मत पूछिए हमसे, हम इमिग्रेशन वाले, हम टिकट नहीं बेचते। तो आप लें, कैसे जाना है, कैसे खाना है। इमिग्रेशन की फीस है जो वीज़ा की, पता नहीं तब क्या होगी, क्या होगा, वो आपने देनी है। 1% भी हम झूठ नहीं बोलते, ना ही मैं कोई उसमें मसाला लगाऊंगा, ना मैं लगाता हूँ। लेकिन मेरी भी रिक्वेस्ट है, जो बंदा सच बोलता है उससे डरिए मत। तो मैं पूरी पिक्चर आपके सामने अभी लाता हूं, रोमानिया के नाम के साथ कैसे फ्रॉड हो रहा है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो कैसे कर रही है। देखिए, पहले आ जाएं रोमानिया का अगर वीज़ा लेना है। माल्टा, रोमानिया और सभी ये जो 4 देश हैं, रोमानिया, माल्टा, क्रोएशिया, तो ये अगर आपने वीज़ा लेना है, वर्क वीज़ा, आपको सिंपल एक चाहिए, एम्प्लॉयर। आप सीधा एम्प्लॉयर नहीं ढूंढ सकते हो, सीधा एम्प्लॉयर अब आपके लिए काम नहीं कर सकता है। उनको जरूरी है कि वो इमिग्रेशन की कंपनी के साथ उनसे
टाई अप करें, जब मैन पावर आप बोल लें उनके साथ टाई अप करें तो वो फिर आगे काम कराएंगे। ये लगभग सभी देशों का इस तरीके से हो गया है सिस्टम। तो आप क्या कर सकते हो, उन कंपनीज के साथ जो रिक्रूटमेंट का काम करती है तो उनके साथ आप सेटलमेंट कर लें, आप उनको ढूंढ लें तो सीधा हो सकता है। उनका मैं खर्चा भी आपको बता दूंगा। अगर आप उनके जरिए भी काम करवाते हैं जी कि 3-3.5 लाख रुपया वो आपसे डेफिनेटली खर्चा लेंगे, इससे कम होगा ही नहीं। ये भूल जाइए, इतना खर्चा इंडिया का आ जाता है। ये सभी बात जो मैं अभी कर रहा हूँ तो इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ। जो पाकिस्तानी मेरे भाई हैं वो कन्वर्ट कर लें, नेपाल वाले या कहीं के भी हैं, इंडियन करेंसी में ये मैं बात कर रहा हूँ। मैं प्राउडली इंडियन बंदा हूँ। तो इंडियन, ऐसा नहीं कि मैं आपके देश को माड़ा कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये देश मेरा देश है। आई एम सो प्राउड। तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ये मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप कोई आपको बोले 2 लाख में चला जाएगा, 2.5 में चला जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, भाई मेरे दोस्त ने बना लिया, मेरा खर्चा ही नहीं हुआ। वो हुआ ऐसे नहीं कि दोस्त ने अपनी जेब से मालिक से बोल के करवा लिया। उसने बोला कि बंदे की जेब में से आएगा तो काम में से काट लीजिए। आप यकीन मारिए, जितनों का भी फ्री हुआ है उनका बाद में पूरा उनका सत्यानाश किया गया है। सत्यानाश ये कि अगर 2.5 लाख लगना था तो 3.5, 4, 5 तक हो गए। या फिर जिस दोस्त ने आपसे जिसने आपका काम करवाया है उस बेचारे ने अपनी जेब से डाले हैं, तो उनको तो आपको आज नहीं कल तो देना पड़ेगा ही, और डेफिनेटली आपको देना ही चाहिए अगर आप इंसान हो। अगर आप हो गधे तो फिर गधे फ्रॉड कर सकते हैं शायद। इंसान हो, इंसान ने अगर लिया है तो देना उसकी जो है बनती है, उसके फर्ज बनता है कि वो वापस चीज दे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप खुद काम करवा सकते हो, फिर भी ये 2-2.5-3 लाख रुपए आपका लगेगा। ठीक है, फिर बहुत सारी लाइबिलिटी हो जाएगी। आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, भाई ये डॉक्यूमेंट वो बोलेंगे कि भाई ये तो आपने करवाने हैं। तो फिर आप बीच में भटकते फिरोगे। देखिए, आप ढूंढोगे कि हमसे कोई 20,000 ले ले, फिर आप 50,000, फिर लाख तक पहुंचोगे, हमें कोई बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट ले दे। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर आप एजेंसियों जो उस देश में बैठी हैं चारों में, उनसे काम करवाएंगे तो फिर आपको एंड में एक और समस्या आ जाएगी। एक नहीं, बहुत आएंगी। उनमें से एक ये है कि आपको जो है वो पता ही नहीं चलेगा कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। अगर चल जाएगा तो आपको लगेगा कि भाई 6-6 महीने तो हमें अपॉइंटमेंट मिलने वाली ही नहीं है। ठीक है, फिर आप मार्केट में ढूंढोगे भाई कोई हमें ले दे अपॉइंटमेंट। पहले सभी मना करेंगे, फिर आप बोलना शुरू करोगे 10,000 ले लो भाई, फिर 15, फिर आपको पता लगेगा, फिर 20-25, एंड में आप 1 लाख रुपए तक चले जाओगे और वो बंदा लाख रुपए की अपॉइंटमेंट लेके आपको दे देगा। 50,000 तो कम से कम, ये मैं रोज देखता हूं। तो ये आपको प्रॉब्लम आएगी, ये पहले आप ध्यान में रखें। ऐसे ही अगर आपका कोई दोस्त निकालता है, उसको बेचारे को क्या पता, उसको मालिक का पता है। उसने मालिक को बोला कि भाई आप उस कंपनी के साथ जैसे भी है, जो आपने यूज करना है उसको करें, तो मैं अपने जैसा या अपने से भी बढ़िया बंदा आपके लिए ला दूंगा। तो ये तो बाद में मालिक को पता चलेगा, आप बढ़िया हो या निकम्मे हो या उससे बढ़िया हो, क्या हो। ठीक है, तब भी समस्या आ जाएगी। ये भी चीज देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूं, जो सच है वो बता रहा हूं। आंखें बंद करने से बिल्ली कहीं नहीं भाग जाएगी, वो यहीं रहेगी। तो आंखें खुली रखें, शायद आपका बचाव हो जाए। बंद से तो वो खा जाएगी आपको। तो दोस्तों, इन देशों में ऐसे मिलता है वर्क परमिट। अभी जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जो बंदे नए नए काम शुरू किए हैं, वो फ्रॉड कैसे करते हैं वो सुन लीजिए।
कोई बंदा बोलेगा भाई मैं आपका 2 लाख में 3 लाख में काम करवा दूंगा, 1 लाख में भी बोलते हैं वैसे, तो वो क्या करेगा, आपको 30-35 पहले बोलेगा 15,000 दे दो, 20 दे दो, 30 दे दो, 50 दे दो, आपने दे दिया। उसके बाद वो बोलेगा कि भाई आपका ऑफर लेटर आ गया, दे दो, अब फिर दोगे। फिर वो आपके लिए बोलेगा ये है वर्क परमिट, आपने सोचना ले अभी वर्क परमिट आ गया, ठीक है, ये ध्यान से सुनिए, वो होगा भी वर्क परमिट। ये इन देशों में एक प्रॉब्लम है, ये जो रियल वर्क परमिट है उसको वर्क परमिट नहीं बोलते हैं। वहां पुलिस डिपार्टमेंट से एक क्लियरेंस, जैसे इंडिया में पीसीसी बोलते हैं, यूएसए में भी बोलते हैं पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वहां ये वीजा जारी करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसको उसके ऊपर लिखा भी वर्क परमिट होता है, और पता नहीं वो उसको क्यों बोलते हैं वर्क परमिट। तो आपको दिखाते हैं वर्क परमिट, और जो बात हुई 2 लाख में, 3 में या 4 में, जितने में भी हुई है वो आपको दिखा के ले जाएंगे। तो बाद में आप जाओगे टिकट लेने, ठीक है, आपने टिकट लेने जाना है तो फिर टिकट वाला बताएगा, अगर वो ईमानदार हुआ, नहीं तो बोलेगा भाड़ में जाए, आपको टिकट दे, उसका पैसा बन गया। अगर अच्छा बंदा हो वो बताएगा भाई साहब ये जो इसका वीजा कहाँ है, अब बोलोगे ये वर्क परमिट, वो बोलेगा ये तो वर्क परमिट है, ये वीजा नहीं है। तब आपका सब कुछ घूम जाएगा, आपको पता चल जाएगा भाई गड़बड़ हो गया। लेकिन फिर भी आप इधर उधर, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, आप इधर उधर जाएंगे ऑटो रिक्शा लेके उसके ऑफिस में, ऐसे ऐसे, फिर वो बोलेगा कि मेरी बात आपसे वर्क परमिट की हुई, मैंने तो करवा दिया, मैंने क्या गलत किया आपके साथ। लहल्ला गुल्ला मचा के आप जाओगे, बैठ टिक जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। यहां आपने बचना कैसे है भाई, आपने जो अगर किसी से काम करवाना है उसको बोलो कि मुझे इमिग्रेशन का वर्क परमिट चाहिए, वीजा आने पर पैसे नहीं दूंगा, उसके लगते हैं अलग पैसे, उसके साथ फिर आपकी लक भी चलेगी, आपकी किस्मत चलेगी। पहले पूरी ये इतने ऑफर हो गई, ऑफर लेटर हो गया, फिर ये वर्क परमिट हो गया, उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, वो लगा के सबमिशन होते हैं ऑनलाइन, वो कर देने हैं। फिर आएगी आपकी, अगर चाहिए बायोमेट्रिक, उसके लिए बारी आएगी। इसमें इंटरव्यू नहीं होती है, अगर होनी हो कोई कंपनी ऐसी हमने करनी है वो कर भी लेगी, होती नहीं है, जरूरत नहीं है। और इसमें बाद में बायोमेट्रिक के बाद में आपका सबमिशन के लिए जाएगा पासपोर्ट, जा नहीं भी जाएगा, फिर आपको पता चलेगा वीजा भाई हुआ या नहीं हुआ है। इतना लंबा ये प्रोसेस है। कुछ लोग बोलते हैं कि 7-8 महीने लग ही जाते हैं, मैं तो बोलता हूं 1.5 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, 5 लगाओ, 10 लगाओ, मान के चलो, क्योंकि आपका हक नहीं है वर्क परमिट लेने का, आप वहां से मिन्नत कर रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टिंग देम, आपका कोई हक नहीं है। आपका हक है अपने देश में काम मांगने का, ये तो आप पहले ही छोड़ के जा रहे हैं। तो यू आर रिक्वेस्टिंग अ वर्क परमिट, यू आर नॉट ऑर्डरिंग अ वर्क परमिट। यहां तो हम ऑर्डर करते हैं, हमें नरेगा चाहिए, मनरेगा चाहिए, धरना लगा दिया। ये अपने देश की क्या शानदार चीज है, जिसको हम कचरा देश कुछ पागल लोग बोलते हैं। इंडिया से बढ़िया कहाँ देश है, जब कुछ हो धरना लगा दिया, चल ठीक है। बाकी प्रॉब्लम तो सभी में है ना। यहाँ अगर हमें पुलिस वाले मारते हैं, वहाँ पुलिस वाले शरेआम गोटा दे के मार देते हैं यूएसए में, वहाँ रोज स्कूलों में गोलियां चलती हैं। चलो उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो ये जो आपका वीज़ा है, ये स्टिकर वीज़ा होगा, आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा होगा, उससे पहले अप्रूवल आ जाता है। आप अप्रूवल जब आ जाएगा तो बंदे को पैसे दे दीजिए, ये ऑनलाइन बाकायदा चेक हो जाता है, उसका प्रिंट आउट मांगिए या फिर ऑनलाइन कराइए, जैसे भी। बाकी सभी सीक्रेट तो आपको वो कोई भी नहीं बताएगा, अगर बताएगा तो माफ करना, आप भी ईमानदार नहीं हो, आप वीजा लोगे भाग जाओगे, उसके पैसे नहीं दोगे। 80% क्लाइंट अभी ऐसे ही कर रहे हैं। तो दोनों तरफ ही लूट पाट पूरी मची हुई है।
अगर इमिग्रेशन वाला गलत है तो जो क्लाइंट है उसके साथ हेरा फेरी होगी। अगर इमिग्रेशन वाला सही है तो क्लाइंट ने उसका कचरा कर दिया। वीज़ा आने के बाद बोलता मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी माँ मर गई, मेरा भाई बोला नहीं जाना है। सचमुच में जीती माँ को मार देते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है चीज़ों की। या फिर हम नहीं देंगे बंदा जो बेचारा वीज़ा जिसने निकाला है वो बोलता है कि भाई मुझे आधे ही मिल जाए, मैं डूब गया हूँ, आधे मिल जाए। अगर 5 में बात हुई है, 8 में हुई है, जो मिलता भाई ले लो, ये है चोर। लेकिन जो लीगल काम करेगा वो तनख्वाह के करेगा। मैं एग्रीमेंट में काम करता हूँ, ना मैं भाग सकता हूँ ना आप भागेंगे। जो बात होगी एग्रीमेंट के ऊपर लिखी जाएगी। मैं गलत करता हूँ, आप मुझे पकड़िए, कोर्ट के पास जाइए, पुलिस के पास। अगर आप वीज़ा आने पे करेंगे, अभी हम सब लिखाते हैं अच्छे से, तो आप हमारे पैसे दे के छूटेंगे। भाड़ में जाए, चाहे मुझे 10 लाख ऊपर लग जाए केस के, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। ना मैं गलत करूंगा, ना मैं छोड़ूंगा। सोच विचार के मेरे पास आइए। ना मैं डरा रहा हूं। कस्टमर मेरे लिए ग्राहक देवता होता है, वो देवता है। ठीक है, आपकी ज़रूरत है हमें, आपके बगैर कैसे काम चलेगा। लेकिन भाई बंधु, जो इमिग्रेशन का काम है, जो सोचते कर लें, ये बहुत मुश्किल काम है। इमिग्रेशन वाले बदनाम हैं, फ्रॉड क्लाइंट ज़्यादा है आज की डेट से। जो लाइसेंस वाला है या फिर जो लिख के काम करता है, वो कैसे फ्रॉड हो गया ना, कैसे हो गया, हो ही नहीं सकता। अगर कोई बोलता है वो पागल है, उसको पता नहीं क्या बोल रहा है। जब कुछ लिखित में हो गया तो फिर वो गलत कैसे हो जाएगा। ऐसे तो लिखकर अगर गलत हो गया तो जो रजिस्ट्रेशन करवाते हो घर की, तो बाद में कोई आपका घर लेने आ जाएगा, वापस दोगे। आपकी शादी होगी किसी के साथ, सर्टिफिकेट मान लिया मैरिज का, लेकिन लड़की वाले आएंगे, आपकी लड़की उठा के ले जाएंगे, ये तो आपकी घरवाली नहीं है। भाई कैसे हो जाएगा, है ना। ठीक है, जब रिटर्न हो गया वो सही होता है। बंदे की जुबान गलत होती है, जो लिख हो गया वो किसी ने गोली चला के नहीं किया, ऐसे वो आपकी प्रॉपर रजामंदी के साथ वो करें, फिर दोनों पार्टियां भागे नहीं। दोस्तों, ये जो वर्क परमिट है सभी के एक्सटेंडेबल हैं, तो आप इनमें से पीआर हो सकते हैं। रोमानिया की बात करें तो रोमानिया में आप 4-5 साल बाद बुल्गारिया में भी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्रोएशिया में अभी बहुत प्रॉब्लम बांग्लादेशियों को, उनको सोचना पड़ेगा। और टाइम पीरियड की जो बोलते हैं भाई इसको 7-8 महीने लग जाते हैं, मैं उस पर आना था, मैंने लिखा तो है नहीं मेरे पास। तो टाइम पीरियड जो है ऐसा भी हो सकता है 3 महीने में हो जाए, 2 में भी हो सकता है। जो बोलता है नहीं भाई, कहीं टाइम पीरियड लिख के नहीं लगाया। देखिए कैसे होता है। मेरे जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट किए पूरे रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, माल्टा में जितनी प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, सोल पार्टनरशिप है, जो भी है, हम हैं कंसल्टेंट। वी आर नॉट रिक्रूटमेंट एजेंसी। कंसल्टेंट होता है सलाह मशवरे वाला, वो बंदे हैं हम। ठीक है, तो हमारे लिए पूरा देश खुला है। छोटी दुकान से लेकर बड़ी जहाज बनाने वाली अगर फैक्ट्री है, तहां तक हम खुले हुए हैं। हम सभी को, हम काम ऐसे करते हैं, हम उनको अपनी ईमेल भेजते हैं, भाई रिक्रूटमेंट वाले हम नहीं हैं, हम इमिग्रेशन वाले हैं, आपको बंदा चाहिए, हम लीगल पूरा काम करेंगे। जो मैनेजर हैं हम उनको पैसे देते हैं, सीधा बोलता हूँ मैं। मालिक हमें कई बारी मिल जाते हैं सीधे, तो कुछ भी नहीं लेते हैं। फिर जहाँ से हम घाटा हमें पड़ता है वो हमारा बराबर हो जाता है। जहाँ मैनेजर को देने हैं फिर देने पड़ते हैं, हमें थोड़ा पार्ट बचता है। तो दोस्तों, काम 2 महीने में कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। सुनिए, मालिक चाहिए, वो हमारे पास है। कंपनी मालिक के लिए जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं, एक्चुअली एजेंसी है, रिक्रूटमेंट मैन पावर एजेंसी है। अभी बोलेंगे रिक्रूटमेंट, देखिए है तो सिमिलर, लेकिन उसमें बहुत फर्क है। लीगल
चीजें उसमें हम ना जाए। मालिक हमारे पास है, मालिक को करवाना कैसे, वो कंपनी हमारे पास है, बहुत लिमिटेड कंपनी जिनको ये मिला हुआ है। तो कंपनियों ने को स्पीड अप कैसे करवाना है, उनको हमने बोला भाई तुम जो मालिक हमारे लिए ढूंढोगे हम वो दे रहे हैं, टाइम हो गया आधा, आपने जो डॉक्यूमेंट हम भर रहे हैं, पुलिस स्टेशन को आपने कैसे भेजने, हमने भेज दिए हैं। पुलिस स्टेशन में टुक टुक सब होता है, कैसे होता है, जल्दी होता है, वो हो गया। वैसे भी पुलिस वहाँ जो वर्क परमिट इशू करने की महीने से ज़्यादा टाइम लगाती नहीं है, कभी 7 दिन में भी हो जाता है, कभी 5 दिन में, कभी 3 वर्किंग डेज में भी हो जाता है। वो उनका होता है जिनको पता है फाइल कैसे आगे रखनी है ऑफिसर के। पर अगर पेज नंबर 32 आप पेज नंबर 9 की जगह पे रखोगे, वो 9 के हिसाब से मैनुअल पड़ेगा, वो कांटे मारता चले जाएगा। लेकिन वो मार कहाँ रहा है कांटे, उसको पता, वो सोच रहा है कि मैं 9 नंबर पे मार रहा हूँ, लेकिन पेज नंबर 32 के ऊपर वो कांटे मार रहा है। इस तरह से ये चीजें डिले होती है, रिफ्यूज होती है। मान लीजिए महीना भी लग गया, तो उसके बाद रह क्या गया इमिग्रेशन, उसकी हमने ऑनलाइन ही सबमिशन कर देनी है। बस टाइम आपको कैसे लेना है वो भी हमारे पास रास्ते हैं, जल्दी कैसे लेना है वो भी हमारे पास रास्ते हैं। वो रास्ते हैं महीने में आपको मिल जाएगी। देखिए पीआर के जो पीआर वाले हैं, इटली वाले हैं, एक देश और है उसका भी मैं नाम नहीं लूंगा, वहां वर्क परमिट हमारा चल रहा है, वो भी रौला पड़ जाएगा, सभी को पता चल जाएगा। जो पीआर वाले हैं तो उनके लिए 6-6 महीने साल डेट नहीं निकल रही है, हम 1 महीने में निकाल के दे देते हैं, हम 15 दिन में भी निकाल के दे देते हैं। पैसे चाहिए उसके लिए, खर्चा चाहिए, खर्चा तो पानी हम आगे दे देता है ना। इसी तरह से ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूं भाई, हम देते हैं, हम सीधा बोलते हैं, हम देते हैं, हमें देने पड़ते हैं, नहीं तो काम नहीं होगा। तो मैंने तो वीएफएस नहीं खोल रखा है, अब यूएसए का देख लो, कुछ लोगों को मिल ही नहीं रही अपॉइंटमेंट, 2 सालों से लगे हैं, कुछ दिन 1 हफ्ते में लेके बंदे भी चले गए, 3-3 लाख रुपया ले रहे हैं, 4 लाख रुपया अपॉइंटमेंट का। ठीक है दोस्तों, ये सारा वैसा खेल है। अगर किसी ने भी हमसे काम करवाना हो, मोस्ट वेलकम। तो मैं आगे से ये सोचता हूं मैं अपनी फीस बताना बंद कर दूंगा, उसके कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं बताऊं कि फ्रॉड कैसे हो रहा है आप लोगों के साथ। नहीं तो एक मैं छोटी सी वीडियो और बता दूं कि आपके साथ फ्रॉड कैसे हो रहा है रोमानिया के नाम पर, वो ज्यादा रहेगा, या इसी में जारी करता हूं। देखिए, नहीं वैसे वो चाहिए, वो वीडियो बिल्कुल चाहिए, वो अलग चाहिए, तो वो भी अभी बना देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ये कंट्रियों का हम काम करवाते हैं, ठीक है। तो वीडियो क्योंकि ऑलरेडी हो गई है लंबी, मन तो मेरा करता है इसी में डाल दूं, इसमें भी डाल देते हैं बातचीत सारी। देखिए मैंने पूरा बायोडाटा निकाल के रखा है, तो इसमें भी डाल देते हैं। दोस्तों रिक्रूटमेंट एजेंसियां दिल्ली में बैठी हैं, एक एक का नाम पता सब मेरे पास है। उन्होंने क्या किया, वो बोल रहे हैं कि हम 3 लाख में, 3.25, 3.5, 4 लाख में रोमानिया का वर्क परमिट कर देंगे। आप हो गए खुश भाई। देखिए मार्केट में जो जेन्युइन काम कर रहा है इस वक्त वो 10 से 11 लाख रुपया ले रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं तो लिख के दूंगा, गलत कैसे करूंगा मैं, मेरे पे मैं लाइसेंस नहीं कैंसिल हो जाएगा। वो बनाते हैं, पहले मैं बैठा हूं, मेरे आगे वो बैठा है, उसके आगे वो बैठा है, पहुंचता पहुंचता चौथे बंदा एजेंट बन गया। इस तरह की तरीके से 12 लाख होते हैं। जहां फिर जो दूसरे पॉइंट पे बैठा है उसका इतना बड़ा है वो खाने का प्रोग्राम, आपको मेरा इतना है कि भाई चलता जाए, टिक 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 लंबे समय तक चलेंगे। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, करते जाए, जितना हो सके आपको भी रिलैक्सेशन, हमारी भी जेब न कटे, आपकी न कटे। दोस्तों ये अभी इसमें इनमें से 3 कंपनियां हैं
जिसने ऑफिस आना है देख लें, बैठ के बात करें। टांडा में मिलता हूँ। ये बोलते हैं, जैसे मैंने बोला 2:45, 3, 3:15, 3:30, 3:30, 4, ठीक है, इतने में आते हैं। 3 कंपनियां, ये 2:75 से 3 बताती हैं, एक 3:15 से 3:50 और एक बता रही है 3:50 से 4 लाख। अभी ये देखिए करेंगे क्या। मैंने आज दिन में 3 बंदों से करवा के देखा जो मेरे लिए इंक्वायरी पे फोन आए थे। एक बंदा सुल्तानपुर लोधी का है, उन्होंने मुझे बोला है कि हम भी बताएंगे और लोगों को, मैं अगर बताना है। अभी भी उनका मैं पूरा नाम नहीं बता रहा हूँ सोशल मीडिया की वजह से, उनको हम लाइन पे ले लेंगे किसी दिन। देखिए वो ऐसे आपको ठगेंगे। अब जब मैं बोलता हूं कि सर सीधा, मैं ये बोलता हूं ऐसे कि आपका फैमिली के साथ विचार हो जाए, आपका अपने परिवार के साथ हो जाए, अपने साथ हो जाए कि भाई अगर आपने सुपना देखा हुआ है, ख्वाब देखा है रोमानिया जाने का, तो इसमें आपका 1-1.5 लाख का खर्चा नुकसान हो सकता है। फिर आपको मैं अच्छा नहीं लगता हूं। जो लॉलीपॉप देता है वो आपको बहुत अच्छा लगता है। हम पैसे नहीं लेंगे, हम बहुत कम लेंगे। तो अभी ये जो कम ले रहे हैं वो सुनिए कैसे कम ले रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहले कहते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है, मांगी 35,000 40 भी है, मैंने कम कर दी 25,000 रुपये ले आया। एक ने भी 25 नहीं मांगी। फिर उसके बाद बोलेंगे ऑफर लेटर आ गया, 25,000 का हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि अभी कॉन्ट्रैक्ट आ गया है 60,000, ध्यान से सुनिए 60,000, और मैंने कम किए मिनिमम। फिर बोलेंगे अभी वर्क परमिट आ गया है, वो जो फ्रॉड वाला 60,000। देखिए 4 तरीके से ये पैसा लेंगे वीजा आने से पहले, और ये इसको टोटल करें 25 + 25 दैट्स 50, 50 + 60 दैट्स 110, 110 + 60 दैट्स 170,000 रुपीज। 1,70,000 आपका ले लिया उन्होंने। तो बीच में एंड में बचा बाबा जी का ठुल्लू 4 लाख से, जिसने एक बंदा बोलता है मैं 3 में कराता हूं, ठीक है, उसका 1,30,000 रुपए रह गया। भाई वो उसका तो वीजा होना नहीं है, उसको पता है नहीं होना है। उसने 1,70,000 कम से कम आपसे ले लिया, आपको ये वो लगा के भेज दिया जहां भेजना, वीजा हो गया रिफ्यूज, बस उड़ गए तोते, फिर आप ढूंढते रह जाओगे। बिल्कुल मुझे अभी अलग से वीडियो बनाना चाहिए ये कैसे करते हैं। तो दोस्तों दोबारा सुनिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत सारे समझते नहीं है। ये मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन के लिए 25,000 रुपया लेते हैं पहले दिन, ये मैंने कम किए हैं 15। एक बंदा लेता है 45,000, एक लेता है 35-31, उसमें भी मैंने 5,000 कम कर लिए 25। फिर 25 ऑफर लेटर के, 60,000 कॉन्ट्रैक्ट के। अगला 25 वाला लेता है 50 ऑफर लेटर। जब ऑफर लेटर आता है वो लेता है 1 लाख। अब पूरी बात सुनिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आ गया फिर 1 लाख, उसको मैंने 60,000 फिर लिखा है। फिर वर्क परमिट फिर वो लेगा 1 लाख, तो मैंने इसका 60,000 लिखा, मैंने कम से कम लिखा है। सभी का 170 बनता है कम करके, ठीक है। जो कम से कम ज्यादा से ज्यादा सबको मैंने 5-5, 10-10 कम कर लिए। 1,70,000 रुपया उन्होंने ले लिया आपसे वर्क परमिट वीजा पे, वीजा आने से पहले। अब हो गया आपका वीजा रिफ्यूज, तो भाई ये आपके पैसे गए, ठीक है। लेकिन जो आपको ये बताएगा वो आपको अच्छा नहीं लगता है। बोलते हैं कि बातें बहुत अच्छी करते हैं, तो लेकिन पैसे कहीं और फंसा के फिर मेरे पास आ जाते हैं ठीक है। तो दोस्तों ऐसे हो रहा है ये फ्रॉड, पता नहीं फ्रॉड है क्या है आपके साथ आप ये सर कितने पैसे, 3.5 लाख, वाह भाई वाह, अच्छा क्या बात है। 4 बंदों से मैंने फिर कॉल करवाई, अपने से नहीं, अपने तो मैंने बहुत कॉल करवाई, सब कुछ प्रॉपर पता किया, बंदे भी भेजे गए।
4 आम लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे मैंने कॉल करवाई, फिर ये निकला और ये हो रहा है। उससे अच्छा ये नहीं है एक बंदा बोले कि भाई मैंने काम करना है कंप्यूटर के ऊपर, 100-150 बंदा रखा है, आपसे ही खर्चा निकालना है सर, ठीक है, तो हमारी फीस दे दो 50,000, 1 लाख रुपए हम लेंगे, बाकी सब लेंगे वीजा आने के बाद, 1 लाख लेंगे, नहीं हुआ तो आपको 50,000 वापस कर देंगे। भाई आप सोचिए, अगर बंदे ने 2 से 8 महीने साल तक आपके ऊपर काम करना है, 50,000 अब कोई रुपया है? बहुत सारे गांव में तो लिखा है जो भांड आते हैं या वो जो हिजड़े आते हैं नाचने, 15,000 उनका एक शादी का। भाई 15,000 तो वो देते हैं लोग, अच्छे लोग, अमीर लोग। आप भी अमीर ही हो इसलिए रोमानिया का सोच रहे हो, आप कौन से गरीब हो गए? गरीब हो तो फिर क्यों सोचते? ज्यादा से ज्यादा दुबई का सोचते हैं ना, 80-85 हजार 1.5 लाख लगाया चले गए। तो दोस्तों सोचना चाहिए, काम करो वहां करवाओ, बंदा कोरा है साफ है, लिख के काम करो, बाकी आपकी मर्जी। जिन्होंने समझना है वो समझे, जिन्होंने नहीं समझना उनका भगवान रखा। भगवान क्या रखा, भगवान का क्या दोष? आंखें उसने दी हैं, कान सुनने को दिए हैं, है ना, जुबान बोलने को लिए, ये तीनों चीजें वहां वरतो आप। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धड़ाधड़ काम चल रहा है, किसी ने भी करवाना तो करवाए। थैंक यू। वीडियो बनाते हूँ छोटी सी इसके बाद एक और।